जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर एक बार हम तीनों की तरफ से। बांग्लादेश में अब खूनी संघर्ष हो सकता है और वो भी वहां की आर्मी ही आपस में एक दूसरे से टकरा सकती है। हम आपको कह रहे हैं, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस रास्ते पर बांग्लादेश को धकेला है कट्टरपंथियों ने, वो अब बहुत ही विनाशक रूप लेता नजर आ रहा है। हम क्यों कह रहे हैं? आज की बड़ी खबर यही है, बांग्लादेश से जो निकलकर सामने आ रही है दरअसल में, कि बांग्लादेश में अब आर्मी धड़ों में बंट रही है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 3 धड़ों में आर्मी बंट रही है। और आर्मी के बंटने का मतलब यह हुआ कि एकमात्र ताकतवर संस्था जो वहां पर बची हुई है इस वक्त, वो है आर्मी। और अगर आर्मी एकजुट नहीं रहती है तो यह विस्फोटक स्थिति बांग्लादेश के भीतर बन सकती है। तो सबसे पहले समझिए कि यह खबर क्या है। सचिन, देखिए, खबर यह है कि आर्मी, जो बांग्लादेश की आर्मी है, उसमें 3 धड़े हैं, 3 पावर सेंटर हैं बेसिकली कह दीजिए। जो अभी जमा साहब हैं, उज्जमा साहब, बकारुज्जमा साहब, वो मध्य मार्गी हैं। बेसिकली वो थोड़े से पावर उनकी ज्यादा है। और उनके बाद जो दूसरा है वो जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक है। वो अवामी लीग जो थी उसके समर्थक रहे हैं और उसका समर्थन उनको मिला हुआ है। और तीसरे हैं फैजुर रहमान, वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों खेल रहे हैं। उनके पीछे उन लोगों का हाथ है। तो ये तीनों लोग अपनी अपनी तरीके से पावर को कैप्चर करना चाहते हैं, पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और तीसरा जो नाम आपने बताया सबसे खतरनाक वो है फैजुर रहमान। हाँ, ये सबसे खतरनाक यही है। मतलब फैजुर रहमान का मामला, ये हिजबुत तहरीर जो इस्लामिक संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है एक तरीके से, उसके करीबी है ये, इनको समर्थन है। और ये वही प्रो पाकिस्तानी वाला जो गुट रहा है शुरू से लेकर अब तक, ये वो तार हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैजुर रहमान है, इसी ने जो पीछे तख्ता पलट हुआ है उसमें अहम भूमिका निभाई थी। जब बकारुज्जमा साहब विदेश दौरे पर थे तभी सारा ये प्लॉटिंग की गई। और अब एक बार फिर से ये तख्ता पलट की कोशिश में लगा हुआ है। अब ये तो पावर सेंटर, पावर अगर ले लिया बकारुज्जमा के हाथ से, तो फिर उन ताकतों के हाथ में पावर जाने का खतरा पैदा हो रहा है, जो दरअसल आतंकियों, कट्टरपंथियों, पाकिस्तानियों, ISI वालों और डीप स्टेट और ब्रदरहुड, वो सबके पास में चली जाएगी। इसके क्या मतलब होंगे फिर 3 धड़ों में जो बंटने की बात आ रही है? देखिए, किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने और उसके एक पीसफुल कंट्री के रूप में सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आर्मी का डिसिप्लिन होना। आर्मी के सोल्जर्स हो, ऑफिसर्स हो, सब एकजुट होकर के राष्ट्र की बात करें। भारत उसका उदाहरण है। देशभक्ति की बात करें। अब इसके ठीक उलट बांग्लादेश में हो रहा है। सचिन ने जैसे अभी बताया कि वहां पर 3 अलग अलग गुट हो गए हैं। यानी कि जो पहले आर्मी थी, जब शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, वकारुज्जमा जो वहां के सेना के प्रमुख हैं, अब हाल के महीनों में जब से तख्ता पलट हुआ है 5 अगस्त के बाद से, वहां पर पावर सेंटर्स बन रहा है, या गुटबाजी कह ले कि अब वहां पे सेना में गुटबाजी हो रही है। अब एक जो है वो अवामी लीग के तरफ के हैं, एक जो है वो छात्र शिविर और जो इस्लामिक जो वहां पे चरमपंथी संगठन है उनके हैं। और जैसा कि अभी सचिन ने कहा कि वकारुज्जमा जो कि वहाँ के सेना प्रमुख हैं, वो मिडिल पाथ वाले हैं। यानी कि वो बीच का रास्ता निकालते हैं, चाहे वो देश चलाना हो, सेना में डिसिप्लिन हो, इंटरनेशनल। और अभी तक जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं वो ये भी बता रहे हैं। इसका एग्जांपल उनका खुद का बयान है भारत के बारे में जो बताया था। आया इसीलिए था इस तरीके का बयान क्योंकि वो मध्यम मार्गी हैं। वो चाहते हैं कि भाई रिलेशन ठीक रहे। वो ये चाहते हैं कि जो इस्लामिक जो वहां पे जो कट्टरपंथी है, लेकिन गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, उनको रोक दिया। लेकिन सवाल वही है कि जो कट्टरपंथी हैं, जो इन्होंने इतना तख्ता पलट कर दिया, और जो जिनके फैजुर रहमान साहब हैं, तो ये चुप तो बैठेंगे नहीं। अब नहीं बैठे हैं, मतलब बल्कि वो लग गए हैं। और इससे पीछे जो ये क्योंकि वो उधर खड़े हुए हैं, तो इधर जो है अवामी लीग के जो समर्थित हैं, या फिर कह लीजिए कि जो जिनकी करीबी है, वो भी दूसरी तरफ खड़े हो रहे हैं। देखिए, पावर सेंटर्स क्रिएट होने का मतलब यह है कि वहां पे डिवीजन हो गया है। यानी कि आर्मी की पूरी जो स्ट्रेंथ है वो एक तरफ इधर आ गई है, इधर आ गई है। ये बीएनपी के जाने के बाद, खालिदा जिया के जाने के बाद, तो उसकी ताकत हो सकता है थोड़ी कम हो। उन्होंने आज फिर से कहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी
चुनाव करवाइए वहां यहाँ से पर। लंदन से सीधे उन्होंने लंदन से निशाना बोला साधा है है, और हाँ। पार्टी की और मीटिंग रात भर भी चली हुई है, रात भर मीटिंग और हुई कहा है। है ये कि जो आर्मी की चुनाव जो जो है अलग- जुलाई अगस्त में हो जानी चाहिए। तो अलग अलग जो गुट हैं जो बन रहे हैं वो थोड़े इंतजार करेंगे, ज्यादा वक्त है, हो सकता है कि इसके- आने वाले वक्त में हाँ। आप ये भी देख सकते हैं कि वहां पर सेना ने तख्ता पलट कर दिया, मोहम्मद यूनिस को बाहर भेज दिया या जेल में डाल दिया, और वहां पर अभी के जो आर्मी चीफ है अगर वो मिडिल पाथ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं और वहां पर हावी हो जाते हैं जो कट्टरपंथी है, तो उन्हें भी पद और से हटा राजेश कर जी, ये depend- रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही है कि हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस को, जो इस वक्त चेहरा बने हुए हैं, जो मुख्य सलाहकार की भूमिका में हैं सरकार का, उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ जाए, नहीं, लेकिन उनको वहां से बाहर निकाल दिया ये भी जाए। तो डिपेंड करता है कि अभी वकारुज्जमा की पावर कितनी पावर है उनकी। नहीं, पावर क्या सेंटर्स बनने का मतलब वो कमजोर हो रहे हैं। अरे देखिए, पावर हाँ। सेंटर्स बनने का मतलब ही वो कमजोर है। अगर 3 गुट बन गया वहां पे, उनका अपना है, दाहिने है एक बाएं गुट बन रहा है, भाई तो तो कमजोर हो जिस रहे हैं। लिहाज से अभी पिछली बार तख्ता पलट हुआ, कट्टरपंथियों का पूरा गुट हावी रहा, छात्र संगठन, छात्र शिविर, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये फैजुर रहमान जो उनके समर्थित वो हैं जनरल साहब, वो ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, देखिए, अब इसमें इस वक्त अगर इतने स्ट्रांग रहते तो अब तक पलट दिया होता, तो वो कोशिश में लगे हुए हैं उनके पास। तो अब सवाल है, अब दो इसके मायने हैं, जो आप सवाल उठा रहे हैं उसके दो मायने बड़े हैं। एक तो ये है कि वहां पर लीडरशिप इस वक्त वैक्यूम है, वहां लीडरशिप नहीं है। बिल्कुल सही। खालिदा जिया बाहर है वहां से, शेख हसीना को पहले ही देश से बाहर कर दिया गया है, तो लीडर लेस कंट्री हो गई है, और सेंट्रल लीडरशिप के खाली होने से जो फिर बाकी ताकतें हैं वो अब बिखराव की तरफ बढ़ रही हैं, और आपस में होड़ लग रहा है कि कौन वहां तक पहुंचे। उसके पीछे फिर दूसरी ताकतें हैं जो चाह रही हैं कट्टरपंथी, और जिन्होंने सब कुछ किया है कि वो अब कब्जा कर ले पूरी तरह से बांग्लादेश पर। तो ये जो फैजुल रहमान हैं उनके जरिए वो कोशिश चल रही है। इस बीच में वकारुज्जमा जो है कोशिश थामने की कर रहे हैं अब। और इसका दूसरा मतलब यह है कि कट्टरपंथी, इसका मतलब जो बड़ी ताकतें हैं वो अब पूरी तरह से लगे कि इस मौके का, जब लीडरलेस है वहां का सिचुएशन, वो हावी हो जाए। लेकिन ये बताइए कि इस सब के बीच में जो एक दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ का वो स्टेटमेंट आता है कि हमारा वहां की आर्मी के साथ में रिलेशनशिप वेल एंड फर्म है, यही तो उन्होंने मैसेज तो क्या दिया था ये दोनों उन में गुटों कनेक्शन आप को। देख रहे हैं? गुटों को मैसेज दिया था जो वहां फैक्शंस बन गए आर्मी के अंदर में, ये हमारे पास पूरा इंटेलिजेंस का इनपुट्स होगा कि वहां पे आर्मी जो है आने वाले वक्त में वहां पर कुछ उल्टा सीधा कर सकती है, क्योंकि पावर अब सेना प्रमुख के हाथ से भी निकलता जा रहा है। तो भारत ने वहां बहुत स्ट्रांगली मैसेज दिया कि हम यहीं पर खड़े हैं। 71 को याद कर लो। अगर दोबारा तख्ता पलट करने की सोच रहे हो तो हम फिर से आ सकते हैं। यही मैसेज है कि वहां पर बचा के रखो। और भारत जो है कट्टरपंथियों को हावी नहीं होने दे सकता, ये फजलुर जैसे लोगों को, और उनके जरिए इन तमाम जो ताकतें हैं जो एंटी इंडियन भारत अभी पावर्स सिर्फ हैं। ये है क्योंकि चेहरा जो है वो उदारवादी है अभी मोहम्मद यूनुस का वहां, भारत इसीलिए चुप है। भारत की जो बात है, अगर भारत ने बात की होगी हमारे आर्मी चीफ ने, तो वो तो वकारुज्जमा से ही हुई होगी ना उनकी बात। लगातार होती रही उनसे ही है वहाँ, बातचीत लगातार होती होती देखिए, रही है। बैकडोर से सारी बातें हो रही हैं इनके भीतर में, और इशारा भी किया उन्होंने कि हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध है और हमारी बात होती रही है। तो ये इस इशारे में बहुत सारे संकेत हैं और संदेश हैं, जो हमने कल कहा था कि क्या मैसेज है। तो साफ तौर पर यह संदेश दिखाई दे रहा है कि भारत ऐसी किसी ताकत को वहां पर टॉलरेट नहीं करेगा जो एंटी इंडिया है और पूरी तरह से काबिज होना चाहता है। एक दूसरा पाकिस्तान अपने बगल में फिर ईस्टर्न फ्रंट पे खड़ा नहीं होने देना चाहिए। तो लेकिन कितनी विध्वंसक स्थिति अब वहां पर पैदा हो रही है। और एक बात और सुनिए, जितने वहां के धर्म प्रमुख हैं और बीएनपी ने भी महंगाई का मुद्दा उठा दिया है, वहां के लोग अब महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं। वही पाकिस्तान वाला फेनोमेना होता जा रहा है। तो करेंगे, जब भारत से जितना ट्रेड था वो सारा बंद हो चुका है, बंद हो गया है। आपके पास खाने के लिए नहीं है, आमदनी पहनने के अठन्नी लिए और नहीं है। खर्चा रुपया हो गया है सारा। अभी एक खबर है कि हो सकता है भारत इस बात का फायदा उठाए कि जो ट्रेड वहां से कपड़े का होता था बांग्लादेश से, वो वाला ट्रेड अब इंडिया के पास आ जाए। और उसके लिए भारत सरकार अभी आने वाले बजट में बहुत कुछ कर सकती है। तो ऐसी कंपनीज जो इससे जुड़ी हुई हैं, कपड़े वाली कंपनीज, बिल्कुल, वहां का जो ट्रेड है वो भारत आएगा, भारत के लिए फायदा। जैसे चाइना से शिफ्ट हो रहा है बहुत सारा बिजनेस इंडिया में, बिल्कुल वैसे ही बांग्लादेश में जो है उनका एक बात कपड़ा उद्योग कायदे का था, जो 11% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था, वो खत्म हो गया पूरी तरीके से। वो अभी खात्मे के कगार पर है। तो ये भारत किसी भी सूरत में इस चीज को होने नहीं देगा जो वहां पर ताकते हैं। और इसीलिए वो कल का मैसेज भी था साफ तौर पे कि भैया तुम जो कोशिश में लगे हुए हो, तो हम यहां पर मौजूद हैं, खड़े हैं, और हमारी निगाह वहां पर है, एक एक पल की हमारे पास खबर है।
लेकिन इस सब के बीच में ये देखिए कि कितनी बड़ी साजिश है राजेश जी, और कितनी बड़ी ताकतें अब लगी हुई है कि आर्मी को ही एकमात्र जो ताकत वहां पर रोक सकती थी किसी ऐसी ताकतों को जो बांग्लादेश को गलत उसी में रास्ते दो पर फाड़ ले जा कर रहे गया, हैं, तीन उसी को फाड़ने। आपस में ही पावर, हर पार्टी पावर लेना चाहती है, सीधी सीधी बात है, और उसी के लिए सारी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। जिस तख्ता पलट के पीछे जो कट्टरपंथी थे, वही नेचुरली वो चाहेंगे कि हम सत्ता में रहें। जब हमने तख्ता पलट किया है, इतना बड़ा, इतनी पुरानी और सत्ता में इस्तेमाल कर पाए, इस्तेमाल किया, बांग्लादेश के संसाधन का इस्तेमाल कर पाए अपने उन एजेंडों के लिए जो उनका तथाकथित एजेंडा सब है, जो कट्टरपंथियों हो, चाहे वो ब्रदरहुड हो, चाहे वो डीप स्टेट हो, और उसमें एजेंडा में इस्लामाइजेशन, शरिया लॉ लागू करना, वहीं तालिबानी रिजाइम काइंड ऑफ पैदा करना। तालिबान तो फिर भी काफ़ी अब वो जो है सुधर गया है, काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है वो, और दुनिया से संपर्क भी बना रहा है। ये वहाँ ले जा, उसे भी पीछे ले जाना चाह रहे हैं, और एंटी इंडिया एक वहाँ पर फ्रंट खोलने, बेसिकली एंटी इंडिया फ्रंट है, फ्रंट खोलने की कोशिश में है। लेकिन भले वहां पर आर्मी में फ्रैक्शन आ गया हो, लीडर लेस कर दिया गया हो कंट्री को अभी तक में, लेकिन एक ताकत है बिग ब्रदर की, जिसकी निगाह बनी हुई है, जिसने कल मैसेज दे दिया है, दैट इज इंडियन आर्मी चीफ। खबरदार, वी आर वॉचिंग। आपको क्या लगता है, क्या ये हो पाएगा? क्या इंडिया और इंडियन आर्मी करने देगी? और इंडियन आर्मी के जरिए ही क्यों ये मैसेज भारत ने दिया है? आर्मी टू आर्मी क्यों मैसेज दिया है? इसके क्या मायने हैं? आप भी अपनी राय रखिए, हमें बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। धन्यवाद।